अब शासन प्रशासन से न्याय की गुहार नहीं, सीधा घेराव होगा। 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम है। समूचा वैश्य समाज ट्रांस यमुना निवासी का कारोबारी मृतक विनोद गुप्ता के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होगा। 7 अगस्त को काली पट्टी बांधकर पंचकुया स्थित माथुर वैश्य सभागार के सामने बृहद स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। 10 अगस्त को कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय वैश्य परिषद द्वारा पंचकुया स्थित माथुर वैश्य सभागार में बैठक का आयोजन कर आगे की रणनीति तैयार की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता भी मौजूद थे। मांग की गई कि 10 अगस्त तक कमलानगर व ट्रांस यमुना थाने के पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि 20% की ब्याज दर से उधार देने वाले राजेश चौहान से भी बड़े दोषी वो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने मामले की अनदेखी की। पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें परेशान करते रहे। साथ ही विनोद गुप्ता के परिवार को 50 लाख का मुआवजा, बच्चों को नौकरी की मांग की गई। इस अवसर पर मृतक विनोद गुप्ता के भाई प्रमोद गुप्ता, बेटा ऋषभ गुप्ता, बेटी शैली गुप्ता भी मौजूद थी। उन्होंने विस्तार पूर्वक पुलिस व राजेश चौहान द्वारा दी गई प्रताड़ना के बारे में बताया। राष्ट्रीय वैश्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज विनोद गुप्ता हमारे बीच होते। अपराधी को खाकी वर्दी का संरक्षण है। आखिर ऐसी क्या व्यवस्था थी जो पुलिस पीड़ित विनोद गुप्ता की नहीं सुन रही थी? अपराधियों को पुलिस के इसी संरक्षण के खिलाफ वैश्य समाज एकजुट होकर आंदोलन करेगा। कार्यकारी अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने कहा कि पुलिस प्रशासन के सामने नाम के बाद भी कार्रवाई न हो तो कोई भी समाज आंदोलित होगा। अपराधी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर नहीं, जेल में होने चाहिए। वहीं विनोद गुप्ता के उत्पीड़न के चश्मदीद पार्षद हरिओम ने कहा कि जो राजेश चौहान पुलिस के सामने मुझे और विनोद को जान से मारने की बात कह रहा था, आखिर अचानक 28 जुलाई को समझौते के लिए मुझे क्यों फोन करने लगा? सब साक्ष्य होने के बाद भी अपराधी खुले घूम रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। पदाधिकारियों ने वैश्य समाज से 7 व 10 अगस्त को एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की। संचालन उमेश अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय वैश्य परिषद के संजय गुप्ता, विनोद अग्रवाल, हरिओम गोयल पार्षद, अशोक गुप्ता, सुधीर गुप्ता, प्रवीण ग्रेवाल, विपिन गर्ग, रवि गोयल, वीरू गुप्ता, नीरज अग्रवाल, संजय अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, भरत मित्तल, विनोद गुप्ता, रोशन लाल, सुनील अग्रवाल, अनुज गुप्ता, रजत, डॉक्टर योगेंद्र गुप्ता आदि उपस्थित थे। ने पापा को बहुत दर्द दिया है, बहुत दर्द। पापा ने उसके ऊपर केसेस वगैरह सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मेरा ये मानना है कि ये 4 आरोपी तो है, इनको ऑपरेट करने वाला वही है, राजेश चौहान, ऐसा मुझे लगता है। पुलिस का क्या सहयोग मिला आपको? पुलिस का अभी तक मुझे कोई भी सहयोग, मुझे कोई भी ऐसा कोई आंसर नहीं मिला अभी तक जिससे मैं सेटिस्फाइड हो सकूं, जिससे मैं मान सकूं कि हाँ यही 4 आरोपी है। नहीं मान सकती मैं ये 4 आरोपी है। जब भी पुलिस के पास गए हैं, पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, बस हमको आश्वासन दिया है। एक बात करता हूँ कि अगर कमलानगर थाना ने प्रभारी ने ये कार्रवाई चौहान पिता पुत्र पर पहले कर दी होती, वो लोग अगर जेल के अंदर पहुँच गए होते तो शायद मेरा भाई आज ना तो इस दहशत से ना आज इस मौत की तरफ नहीं जाता। लेकिन कमलानगर थाना प्रभारी ने कोई एक्शन न लेते हुए इतना स्पेस दिया कि कोई एक कृत्य घृणा कृत्य करने तक का बहुत लंबा पीरियड उसको मिल गया। मैं तो बस आप मीडिया लोगों का ये आभारी हूँ कि आप लोगों के सहयोग से पुलिस ने तत्परता दिखाई थी, जिससे मेरे भाई की डेड बॉडी मिल चुकी थी। नहीं वो तो उनका प्लान ये था 72 घंटे में इसको ना लावारिस में रजिस्टर कर देंगे, केस रफा दफा हो जाएगा, किसी का कुछ पता नहीं लगेगा। और मैं आप मीडिया के माध्यम से ये करना चाहता हूँ, पुलिस की कार्रवाई से हम मेरा परिवार संतुष्ट नहीं है। हमें CBI की जाँच कराई जाए, जिससे क्या कि दूध का दूध पानी का पानी हुए। पर जिस तरह से घटनाएं घटी, अपने आप को दुखी, आहत और सरकार को असंवेदनशील महसूस कर रहा है। जिस तरह से विनोद गुप्ता के साथ जो घटना घटी, शायद अगर 23/4/2023 को थाने में FIR लिख गई होती और FIR लिखकर उस पर कार्रवाई हो गई होती तो आज विनोद गुप्ता हमारे बीच में होते। निश्चित रूप से यहाँ पर अपराधी को खाकी वर्दी का संरक्षण है। उस संरक्षण के खिलाफ राष्ट्रीय वैश्य परिषद पूरी तरह से आंदोलित है और उस पीड़ित परिवार के साथ है। आज जिस तरह से सबके उद्बोधन हुए, उनके परिवार के लोगों से बातचीत हुई, आज ये तय किया जाता है कि 10 तारीख को अगर पुलिस कमिश्नर यहाँ के कमलानगर के SHO, ट्रांस गोमती के SHO
अगर इनको बर्खास्तगी नहीं की जाती है तो 10 तारीख के अंदर आगरा के अंदर वैश्य समाज घेराव करने का काम करेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने चिंतन मंथन हो रहा है, ये बैठक हो रही है, विनोद गुप्ता की जिस तरीके से हत्या की गई है, अपराधियों को प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार संरक्षण दे रही है, नाम सामने के आने के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से कोई सा भी समाज हो, कब तक आप उसको बहला के कुचला के वोट ले लोगे। वो रणनीति बना रहा है सबक सिखाने के लिए। वो निश्चित रूप से जिस तरीके से वह समाज का उत्पीड़न हो रहा है, विनोद गुप्ता की हत्या हुई है, समाज के अंदर बहुत आक्रोश है। समाज चाहता है, आज राष्ट्रीय वैश्य परिषद ने अमित गुप्ता जी के नेतृत्व में, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सभा में फैसला लिया है, परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, बच्चों को नौकरी और न्याय मिलना चाहिए और दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबन नहीं, लाइन हाजिर नहीं, बर्खास्ती चाहिए और जो अपराधी अभी रह गए हैं उन अपराधियों को जेल के पीछे भेजा जाए। नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे ने फैसला किया है, निर्णय किया है कि 10 तारीख को हम कमिश्नर को घेरने का कार्य करेंगे। हम न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं।